आज हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री एनर्जी को राइट करने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारा जो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज W इज इक्वल्स टू E एक्सपोनेंशियल माइनस EN/T। यहाँ पे करना क्या है, हमने गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में दैट इज दिस फार्मूला, इस फार्मूले में हमने फ्री एनर्जी को इंक्लूड करना है। ओके, आज का हमारा टारगेट है दैट इज वी विल राइट द गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी F। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 7.9 दैट इज चैप्टर 1, वहां पे हमने एंट्रोपी को कैसे लिख रखा था, दैट वाज F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ logarithmic WN विथ प्रोबेबिलिटी। W क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में क्या है, प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। तो हमारा जो एंट्रोपी था दैट इक्वेशन दिस। अब हमने इस इक्वेशन में अगर फर्दर सॉल्व करें इसको, देन माइनस दिस लॉग ऑफ WN is this formula gives distribution because हम क्या चाह रहे हैं, हम gives distribution फाइंड करना चाह रहे हैं in terms of free energy। so इस तरह से हम gives distribution जो है वो एंट्रोपी के यूज कर लेंगे। now let us solve further, then it will be log of A plus log exponential minus EN/T। now because exponential है तो इसको हम log of A कर लेंगे और माइनस प्लस कर लीजिए इसको, और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक है तो ये क्या बनेगा, दैट इज माइनस ऑफ EN/T which is further minus log of A and minus sign is here or minus is plus EN/T। so entropy is nothing but log of A plus EN/T। so यहाँ पे एनर्जी दैट इज E और एवरेज करा था हमने, यहाँ पे एवरेज करा था, तो एवरेज का हम यहाँ एवरेज इस तरह से ले सकते हैं, होल वैल्यूज का एवरेज एनर्जीज का। तो सिंपली अगर एनर्जी E भी लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एनर्जी इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ A एंड E/T। नाउ T जो है इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, दैट इज TS इज इक्वल्स टू माइनस T log of A plus E। फाइन, अगेन टारगेट दैट इज फ्री एनर्जी की फॉर्म में गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को राइट करना है। फाइन, तो यहाँ हम लॉग जो है इसको बाहर ले लेते हैं, दैट इज E माइनस TS over T is equals to log of A, which is further nothing but E is what, E minus TS is free energy। so log of A is equals to F/T। therefore log A हमारे पास निकल चुका है F/T, और गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं दैट इज
ये एक्सपोनेंशियल en over t. नाउ फर्दर अगर इसका मैं एक्सपोनेंशियल लूं, log of a is equals to exponential f over t, then it will be a is equals to what? Exponential f over t. So देखिए अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है wn, यहाँ पे हमने जो है a को पुट कर लेना है और सिंपली अगर हम देखें तो हमने क्या किया, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए a फाइंड करना है और a फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एंट्रोपी का यूज किया और इस तरह से फाइनल जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकला था विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी, वो फ्री एनर्जी की फॉर्म में आया, दैट इज ई एफ, और एफ क्या था, दैट इज ई माइनस टी एस. So finally Wn is equals to exponential f over t, exponential minus en over t, और w of n is equals to exponential f minus en over t. तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट इज अ गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है फ्री एनर्जी की टर्म में. ओके, नाउ फर्दर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराना चाहें तो क्या होगा, that is this distribution function that will be 1. So this equation, that is number 2, will be 1, means that is summation over n exponential f minus en over t, जो हमारे पास आएगा वो 1 आएगा. नाउ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको. So exponential f बाहर ले लिया हमने और summation over n exponential minus en over t, that is taken inside. Now let us take the logarithmic of that. So log of exponential f into summation over n exponential en over t is equals to 1. लेफ्ट साइड का लेना, लेफ्ट साइड ओनली. सो दैट implies log exponential f into, because एडिशन आएगा यहाँ, और log of n exponential minus en over t, that is 1. Further, logarithmic exponential is f plus logarithmic, इसको as it is लिख लीजिए, that is summation minus en over t is equals to 1. तो फर्दर मेरे पास यहाँ पे f निकल के आएगा, that is f is equals to this, that is 0. okay, because राइट साइड में भी यहाँ पे log आएगा, log 1 is 0. तो f हमारे पास क्या आएगा, f is equals to minus of this term. So this value is that is f over t, again here t f over t, because t यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में बोथ साइड है t, तो t भी आपने यहाँ पे यूज करना है, that is t. So f over t.
Therefore, f over t is equals to minus of logarithmic summation over n exponential minus en over t. Which implies f is minus of t log summation over n en over t. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत पहचाना जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, और बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टर्म जो है ये हमारी W of n है, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वांटम केस, और फ्री एनर्जी, बिकॉज एक्सप्रेशन क्या है हमारा, दैट इज फ्री एनर्जी इन गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो फ्री एनर्जी F इन टर्म्स ऑफ गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. दैट्स फ्री एनर्जी इन गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस फ्री एनर्जी को समटाइम्स इज कॉल्ड पार्टीशन फंक्शन. Partition function, and this is our thermodynamic application of Gibbs distribution. And partition function in terms of free energy, that is F is minus of T and something this value. And this expression is purely quantum mechanical. Now let us proceed for classical case. That is what will the expression for classical case in this free energy formula. So equation number 3, again we can write it's trace of the Hamiltonian, because F over T is nothing but H over T. फ्री एनर्जी जो है एनर्जी का फॉर्म है, that we can write it in Hamiltonian form, and minus of T log of exponential something en over T. So minus of H over T is equals to T exclude here and log of n exponential en over T. So यहाँ पर जो ट्रेस आएगा that is Z is equals to n exponential en over T, which is equals to trace of the exponential minus H over T. Now exponential कहाँ से आया ये? अगर इस टर्म का मैं एक्सपोनेंशियल लूं तो ये मेरे पास क्या आएगा फर्दर इस टर्म का, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस एच ओवर टी इज इक्वल्स टू समीशन ओवर एन एक्सपोनेंशियल ई एन ओवर टी. ये टर्म मेरे पास आ रही है. सो फाइनली एक्सपोनेंशियल और जो आपका गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन है that is written y z, again partition function in the form of trace. Now let us proceed for classical case. Classically, how to write this partition function? That because we know f is equals to minus of t log of summation exponential e n over t. ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं.
क्वांटम मैकेनिकली। नाउ क्लासिकली हमें पता है that is rho is equals to, again chapter 1, वहाँ पे हमने rho का वैल्यू 2 pi h cross s इनवर्स माइनस s लिखा था, और बिकॉज एनर्जी का फॉर्म था वहाँ पे, अब एनर्जी के बजाय यहाँ पे क्या है, फ्री एनर्जी भी इंक्लूड हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर 3 में अगर 2 में अगर हम देखें, दैट डब्ल्यू इज ई एफ माइनस, सो यहाँ पे भी क्या होगा, एफ माइनस ई, और ये एनर्जी जो है दैट इज पी कॉमा क्यू ओवर टी। अब जब भी हम ई ऑफ पी क्यू की बात करेंगे, मोमेंटा और पोजीशन की बात करेंगे, तो इस एनर्जी की जो फॉर्म है ये कैसी है, क्लासिकल फॉर्म है एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में, बिकॉज वहां पे क्या था, डी पी और डी क्यू आपका फेज स्पेस था, और ये जो एनर्जी है दैट इज ई इज टोटल एनर्जी, and total energy is what, kinetic energy for momenta and potential energy for positions, this total energy. Now let us write it separately, 2 pi h cross minus s, और फ्री एनर्जी का टर्म आप अलग कर लीजिए, और जो टोटल एनर्जी का टर्म है दैट इज पी क्यू, उसको अलग कर लीजिए। नाउ कंसीडर कर लेते हैं हम, हमारे पास एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n एटम्स हैं, जिसका फेज स्पेस क्या है, डी पी एंड डी क्यू। ओके, और अब बिकॉज फेज स्पेस है और कंप्लीट मुझे इसका नंबर जानना है, डेंसिटी जानना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे फेज स्पेस को क्या कर लूंगी, इंटीग्रेट कर लूंगी। सो 2 पाई एच क्रॉस, सॉरी, अगर इंटीग्रेट करा है तो हम क्या करेंगे, इसको f माइनस ऑफ टी लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई ऑफ पी क्यू ओवर टी। ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म आ गई, और ये कैसे आई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ टी जो था हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज एफ ओवर टी एंड समथिंग लॉग ऑफ ए। ओके, तो एफ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ ऑफ टी जो है, इसको हमने सेपरेट करके एफ और टी कर दिया, और बाकी जो टर्म रही दैट इज ई ऑफ पी क्यू, उसको वैसे लिख दिया, और साथ में क्या कर दिया, होल इंटीग्रेट कर दिया। नाउ एंड इंक्लूडिंग दिस टर्म, अब ये टर्म क्या है, दैट इज माइनस ऑफ टी लॉग ऑफ, अभी अगर मैं इसको इंटीग्रेट ना करूं, राइट इट सिंपल, ओके, अभी तक इसको इंटीग्रेट नहीं करना है। ओके, सो लेट अस नाउ इंटीग्रेट इट, ई ऑफ पी क्यू, बिकॉज क्लासिकल केस है, और यहाँ पे क्लासिकल में 2 पाई एच क्रॉस की टर्म भी इंक्लूड होगी, और डी पी डी क्यू भी इंक्लूड होगा। अभी जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, दैट इज ई ऑफ एफ ऑफ टी जो है, इसको इस तरह से हम एफ और टी की टर्म में यूज कर सकते हैं। नाउ फर्दर वाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल पार्ट, दिस विल ओवर टी dp dq 2 pi h cross
minus of s. Okay, including this term to a whole C space. Y integration this. So further minus of t log of, so ये टर्म जो है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें अगर dt dq and this is nothing but 2 pi h cross माइनस s है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s और इसको लिख दिया मैंने d gamma. So integration minus e q over t d gamma. ओके अब इंटीग्रेशन है और ये टर्म इंक्लूड हुई है, मींस इंटीग्रेशन ओवर होल या फिर होल के बजाय इंटीग्रेशन ओवर पी स्पेस जो आपने सिलेक्ट किया है dt dq. इस स्पेस में जो है आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो. सो फर्दर दिस एनर्जी E PQ क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर P एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q. तो फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T log of exponential minus kp plus potential energy over T, इस तरह से. सो फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आपको क्लासिकल मिल गया. ओके और क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन है दैट इज F इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ summation over n exponential minus en over t. सो डिफरेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है. समीशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन एंड दिस एनर्जी इज टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म. ओके सो अगर सिस्टम आपका जैसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे यहाँ पे, तो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, ओके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अगर हम इनको एक जैसे हैं, तो इस केस में हम जो है अपना इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है क्लासिकल केस में, इस इंटीग्रेशन को हम सिंपली 1/n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे. ओके बिकॉज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपके क्या हैं आइडेंटिकल हैं, जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो है परमोटेशन क्या होगा, n पार्टिकल्स का भी लिखा जाना है if the number of particles are identical. So these are the two classical and quantum mechanical expression for free energy.